परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। युगों युगों के पुण्यक्रम जिस पुण्यात्मा के साथ होते उनको सत्संग और संत प्राप्त होते। कबीर परमेश्वर जी ये हम सभी आत्माओं के हमदर्द हैं, ये हमारे अपने पिता हैं और हम यहाँ काल के लोक में घने दुखी हो रहे हैं। वो हमें दुखी देखकर स्वयं भी बहुत परेशान रहते हैं कि अब इनको कैसे काल के जाल से निकालकर अपने लोक में ले चलूं, क्योंकि यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, ज्योत निरंजन ने आप जी को पूर्ण रूप से अज्ञान से रंग रखा है। आपको ना भगवान का पता, ना अध्यात्म ज्ञान का पता, जिससे ये पता चलता है कि आप कौन हो, ये यहाँ किस लिए जन्म और मर रहे हो। सारा जीवन संपत्ति इकट्ठी करने में सारा जीवन लगा देते हो, एक पल में आपकी मृत्यु हो जाती है, सब धरा धराया रह जाता है। ये के तो कोया बता, ये कोई जीवन है? हम इस सोच से जीते हैं कि हमारे बच्चे सुख से जी लेंगे, हम मकान बना चले, और बच्चों का क्या पता वो कितने दिन रहेंगे उस मकान में। तो इतनी बुद्धि हमारी काम ना करती, और यदि हम सोच भी लें तो फिर कोई विकल्प नहीं नजर आवा था कि इसका विकल्प क्या है। अब परमेश्वर ने इसका विकल्प आपके समक्ष खड़ा कर दिया। अब जितनी मेहनत और परिश्रम आप इस काल के जोड़ तोड़ में लगाया करते थे, उससे 20% भी इसमें लगा दोगे भगवान वाले में, तो भी आपका सदा का छुटकारा हो जाएगा जन्म और मरण से। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको यहां भी सुख मिलेगा। तो इसके ज्ञान होने से ही हम इस संसारिक कर्मों से उल्टे हटेंगे और भगवान की तरफ ज्यादा बढ़ेंगे। आपको यदि यहाँ भी थोड़ा बहुत जैसा यहाँ का सुख है वो चाहिए, तो भी आप जी ने कबीर परमात्मा की भक्ति ही करनी पड़ेगी। यहाँ भी सुख यही दे सकता है, आपके परिवार की रक्षा करेगा, आपकी रक्षा करेंगे, आपको भक्ति देंगे, आपके साथ साथ रहेंगे। जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। जब आप इसकी शरण में आ जाओगे, इस दास से उपदेश ले लोगे, उसी दिन से परमात्मा आपका हाथ पकड़ लेगा
और जैसे माता पिता अपने बच्चे की प्रत्येक सुविधा का ध्यान रखते हैं ऐसे रखेगा। अब परमात्मा हमें याद दिलाते हैं आकर के और कहा करते अपने आप में ही, अपने ही आप में उदाहरण दे देकर वो परमेश्वर हमें समझाने की चेष्टा करते हैं। क्या बताते हैं? मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, इस काया का गर्व न करियो के काला के गोरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे, बिना भजन कछु काम न आव चाहे, एतर छड़को चहु ओरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे, इस माया का गर्व न करियो के हाथी के घोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा लाखों और करोड़ा रे, जोड़ जोड़ धन बहुत बटोरा लाखों और करोड़ा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया मन तोरा रे, अब भी आने में लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे, अब भी आने में लो सत्संग में करो गुरु ज्ञान पे गोरा रे। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक बोला रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक बोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे, बार बार मैं ये समझाऊं जग में जीवन थोड़ा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक भोला रे, शरण पड़े को गुरु संभाले जाने का बालक भोला रे, कह कबीर तुम चरण चित राखो
जो सुई में डोरा रे। कह कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। मानत ना मन मोरा, मानत ना मन मोरा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। अपने आत्माओं, परमात्मा कबीर जी आपके लिए भटक रहे हैं, क्योंकि आप जी को तो नशा करा दिया इस काल ने, भांग पिला दिया झूठे रंग की, या झूठे सुख की भांग पिला दी, और आप इसमें इतने मदहोश हो गए, राम भूल गए, अपना गांव भूल गए, कहां से तुम आए थे। और इसी व्यवस्था में ये जीवन है यहाँ पे जीव का। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई डाका मार गया, कोई चोरी कर रहा है, किसी की टांग कट गई, कोई लट्ठम लट्ठा, कोई मुकदमेबाजी। कोई प्राणी चैन से नहीं है यहाँ। एक रंग से लेकर राजा तक भी जीव को सुख नहीं है। फिर क्या जीवन है ये? लेकिन ये आपकी पुनिशमेंट प्लेस है, यो आपकी सजा का स्थान है ये, और इसको आपने यहाँ फाइनल मान लिया। तो जब तक इस जेल से निकलने का कोई साधन नहीं प्राप्त था, तब तक तो व्यवस्था थी, अपनी मजबूरी थी। अब इस कैद से निकलने का अब ये तरीका बता दिया भगवान ने। इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में आओ, दास के माध्यम से दीक्षा लो, और फिर परमात्मा आपका साथी होगा। कहते हैं कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो इब गुरु आपका वकील बनेगा इस जेल से आपकी मुक्त कराने के लिए, और वो धर्मराज के दरबार में, यानी यहाँ के न्यायाधीश के दरबार में जाकर आपकी वहां पर वकालत करेगा। उस धर्मराज को वो सारे विधान दिखावेगा कि ये है आपका विधान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा कि सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। इस दास के रूप में परमात्मा वहां खड़े मिलेंगे आपको तिरकुटी के ऊपर, और वहां से फिर आपको साथ लेकर जाएंगे उस धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के, चीफ जस्टिस के दरबार में, और वहां कहेंगे ये देखो आपका विधान है कि सर्वधर्मान प्रीतज माम। आपका भगवान कह रहा है, आपका राजा कह रहा है, मेरे सतर की सब पूजाएं मुझे छोड़ दे और फिर उसकी शरण में जा। आप इसका अकाउंट लो, आपके सतर की जो साधना इसने की है उसको जमा करो, इसको बरी करो। जैसे परमात्मा के पाने का, यानी इस जेल से छूटने का ये एक साधन है, एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। ये प्रथम मंत्र आपको प्राप्त हो तब आपको यहां तक बरी कराएगा परमात्मा, आपके साथ चलेगा वैसे तो यहीं से, लेकिन जब आप मूल कमल में पहुंचोगे आपका जाप होगा। ये प्रथम मंत्र में जो आप जाप करते हो मूल कमल का किलियम, तो वो परमात्मा आपसे पहले यहां तक तो आपको क्लियर कराए पाओगा, आपका डेबिट क्रेडिट साफ करके, और आपके वहाँ अकाउंट यहाँ तक तो ऑटोमेटिकली आप साफ मिलोगे। फिर त्रिकुटी में जाकर बात बिगड़ती है। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला भरता है, वहाँ पर बहुत भयंकर स्थान है वो अनजान व्यक्ति के लिए। कहीं पर जैसे मेलों में आपने देखा हो
कहीं तक कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई रीछ नचा रहा है, कोई बाजीगर तमाशा दिखा रहा है, कोई रागनी गा रहा है, किता कुछ ढोल पीट रहे हैं, और किता कोई साधु संत कोई कथा सुना रहा है। तो त्रिकुटी पर जाकर के बहुत बड़ा विशाल स्थान है वो, वहां पर ये काल नीचे के जो संत हैं नकली उसने भेज रखे हैं, ये इनके रूप धारण करके अलग अलग मंच बनाकर वहां सत्संग कर रहा होगा, और कहीं नाच रहे हैं, कहीं गा रहे हैं, कहीं पंक्तियां लगी हैं धर्मराज के दरबार में जाने के लिए। तो वहां यदि परमात्मा आपके साथ नहीं होंगे तो आप विचलित हो जाओगे, और उस समय परमात्मा आपकी बाजू हाथ पकड़ेगा, जैसे बालक का उंगली पकड़ लिया करे माता पिता, कहीं मेले में रड़ ना जाइयो, गुम ना हो जाए, यहाँ पर ऐसे साथ ले जाएगा। अब बच्चा भीड़ के अंदर कहीं भी कोई आकर्षक वस्तु देखता है, पिता का हाथ छुड़ा कर उसकी तरफ भाग जाता है, पिता को ध्यान नहीं रहे तो मेले में गुम हो जाता है। तो वह ऐसी स्थिति है। तो क्या बताया है कि जब प्रथम मंत्र आपको दिया जाएगा तो ये यहां तक की कैद आपकी मुक्त हो जाएगी, कंठ कमल तक, इनसे यहां तक बरी हो जाओगे आप इन 5 मंत्रों से। इसके साथ साथ जो 2 नामों की जो धन है आपका, वो आपको अलग से मिलेगा, आपके सतलोक जाने वाली कमाई में वो सहयोगी होगा, क्योंकि वो उस परम पिता का जाप है। इसलिए उस सारनाम की जो आपको मिलता है लेट, उसकी कुछ पूर्ति ये 2 मंत्र करते रहते हैं साथ के साथ, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कौन सी औषधि इस रोग में रोग काटने की और कौन सी इसके बॉडी को सपोर्ट देने की है। तो कंप्लीट कोर्स डॉक्टर ही जानता है, जो वेल नोन होता है। तो ये दास इस रोग का डॉक्टर है, इस पृथ्वी पर नहीं है कोई व्यक्ति और जो इस दास को ज्ञान है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां आपको इस दास के रूप में परमात्मा मिलेंगे। तो उस जैसे हमने सबसे पहले पति भर्ता पद पर आना पड़ेगा, वैसे तो इस ज्ञान के आधार से दास ऐसा आपको दृढ़ कर देगा, दूसरे संतों की आपने बात भी नहीं सुहावेगी, क्योंकि उनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं है, अटपट है। तो उस त्रिकुटी के उस मेले में वह कई सत्संग भी कर रहे होंगे, आप उधर देखो भी कोई ना कि ये तो बांडे हैं नींद में, जिनका पास कुछ नहीं है। ऐसी भावना जैसी आपकी यहाँ भावना है, जैसे विचार है, तो वहां ऐसा ही होगा। जैसे स्वप्न में जैसे विचार हैं, जैसे आपकी क्रियाएं हैं, तो स्वप्न में भी वही कई बार क्रियावान हो जाती है, ऐसा वहां रहेगा। तो जैसे आप जी ने दास दिखाई देगा, आप दौड़े दौड़े जाओगे, गुरु जी वो खड़े चलो चलो, सारे और भी भाई बहन जो साथ होंगे सबको कहो कि चलो वो खड़े गुरु जी सामने, वहां देखो। जैसे अब आपका भाव बना है, वैसे तो स्वभाव है साथ श्रद्धालु का, ये नकली गुरु भी दिखाई देते हैं, उनके ऊपर भी ऐसे झूम जाते, एक हीरो हीरोइन दिख जाती है तो वहां भी झूम जाते। ये तो स्वभाव है इस मन का, इस जीव का। लेकिन अब इस स्वभाव को हमने सदुपयोग करना है, ठीक ठिकाने करना है इस भाव को, गलत ठिकाने से हम यही फंसे रह जाते। तो फिर परमात्मा आपको इस 2 अक्षर के मंत्र का अकाउंट कराओगा वहां वकील बनके, और इनके जैसे दास आपको यहाँ दिखाता है ना, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा, तो कानून की किताब है ये यहाँ ये परमात्मा की। तो ये दास के रूप में भगवान उस न्यायाधीश को दिखाएगा, देखो आपका विधान है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, और आपका मंत्र है आपके यहाँ के भगवान का 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहार माम अनुसमरण यह प्रियाति तन देव सयाति परमाम गति।
ओम से मिलने वाली जो साधना है आपके ब्रह्म की, ये ओम मंत्र है, ये इसने जाप किया है, इसकी मजदूरी है, ये अपना इसका नोट करो। फिर ये 500 यज्ञ जो आप यहां करते हैं, इन 500 यज्ञ का अकाउंट भी इसी को देना होगा। वो सारे के सारे तैयार करके कागज तैयार रखेगा भगवान, उसके दरबार में जमा करा देगा। फिर कहेगा कि ये ओम नाम का जाप आपकी कमाई है, रुको, बाकी इसका अकाउंट क्लियर करो। 2 मिनट में साफ मिलेगा आपका, क्योंकि गुरु आपको यहां से लेकर और सतलोक तक आपके साथ रहेगा, यानी परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में। तो इसलिए आपके विषय में बताया है। अब क्या बताते हैं कि इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे, और बिना वजन कुछ काम नहीं आवचे, इसके एतर छड़को चारों ओर आ रहे। यह तो माटी है, और इससे ये जीव निकलने के बाद इसको 2 दिन रख के दिखा दो घर में, इसमें कीड़े चल पड़े, ऐसा बेकार शरीर है ये। कबीर साहब कहते हैं, गर्भ ना करे रे गंवारा, यो जोबन और तेरा धन, ये जवानी और ये धन, ये तो मेहमान है दिनचारा। फिर बताते हैं, पशु के चाम की त जूते बन जा, नौबत और नगाड़ा, और नरदे ही कुछ काम ना आवे, जड़बुझ हो जा छारा, यानी राख हो जाती जड़ के। या तो उस काम भी ना आवे, जूते बन जा, कोई नगारा बन जा, या कोई और काम आ सकती। ये तो केवल एक का काम आ सके, भगवान पाने के लिए। तो फिर क्या बताते हैं, इस काया का गर्भ न करियो, के काला के गोरा रे। इसने कभी किसी के खरोंच आ जा थोड़ी सी, अंदर मटेरियल सारा एक जैसा सबका, चाहे कोई गोरा है चाहे काला है, ऊपर की पॉलिश का अंतर है बस, अंदर मटेरियल सेम है। और इसमें मटेरियल क्या है, कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो आपने सड़क के एक्सीडेंट में, उसका वो आंत बाहर निकली पड़ी होती है, देखने में दिल भी ना करे, उल्टी पड़ जाए, कहीं टट्टी निकल रही है, कहीं पेशाब, और कहीं उसका आंत सारी बाहर पड़ी है, मांस पड़ा है। यो सांग है जिसने आप ठाए फिरो हो, और इस मांडी पाक रहे हो, धरती तोल रहे हो, कभी कुछ पॉलिश कर रहा है, कभी उसको पाउडर ला रहा है, स्वस्थ रखने के लिए इस बॉडी को, क्योंकि इसकी हमें घनी जरूरत है, उसके लिए आप इसकी आवश्यक औषधि वस्तु प्रयोग कर सकते हो, उससे एक्स्ट्रा करते हो बकवाद है। और भगत ने बकवाद स्वभाव नहीं चला, नहीं इस भक्ति मार्ग। इसको वही समझें जो यो मटेरियल है, इसे अलग सोचकर हम इसकी कोई और ज्यादा चकाचौंध करने की चेष्टा करते हैं तो हम भगत नहीं है। हमने समझा नहीं है ये क्या वस्तु है, और ये इतनी अनमोल है। वैसे तो यह मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी से हम सोना बना सकते हैं, मोक्ष रूपी सोना, और इसके अतिरिक्त वो हो नहीं सकता। तो कहते हैं, ये देही सोंगी नहीं, ये महंगी रत्नों मोल है। या नरी सस्ती भी ना समझना, ये बहुत कॉस्टली है। असंग जन्मों के बाद दाव लगता है इस मानव शरीर का, और इसको हम उसी पशु पक्षियों की क्रियाओं में नष्ट कर जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अब इसको हम सफल करेंगे, मनुष्य जीवन को। इसके बारे में बताते हैं, इस माया का गर्भ ना करियो, के हाथी के गोडारे, और जोड़ जोड़ धन बहुत बटोड़ा, लाखों और करोड़ारे। कबीर साहब कहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी फिर जम के पड़े जजीरम। सारी सोने की लंका बनाए बैठा था कुबद्दी, सोने के जैसे हम गारा मिट्टी के ईंट बनाते हैं, ऐसे सोने की ईंटें बना के और सोने की गारा से उसको चढ़ा रखा था। और कहते हैं एक पलक में राज विराजी, राज से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर यम के पड़े जंजीरम,
काल के दूत ले गए उसने जकड़ के। हमें ये दंत कथा सुनाया करते ये आचार्य और शंकराचार्य हमारे धर्मगुरु ये मंडलेश्वर संत कहते रावण की मुक्ति होगी, श्री राम के हाथों मर गया। कोई बात हुई है? इसी को दिन को मार दो ऐसे जालिम व्यक्ति को, फिर स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति होया करे उसकी। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या रहेगी? राम तो मर जाते सारे, फिर राम ने अपना परिवार ना मारा एक भी, जब सद मुक्ति होनी थी। तो ये बकवाद गड़ा करते न ज्ञान था को नहीं, जनता को मूर्ख बनाकर अपने पीछे लगाए रखना इनका उद्देश्य था। अब बुद्धिमान हो, भक्ति करनी है तो विवेक से करो, न तो कोई फायदा नहीं डले डोन का। तो परमात्मा बताते हैं कि इस संसार की किस वस्तु की डिमांड करते हो आप? क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। यदि आप भगवान से धन की डिमांड करते हो, उस रावण जितना धन तो आप मेरे ख्याल में 100 जन्म भी नहीं इकट्ठा कर सकते। और एक पुत्र ना है किसी के, वो पुत्र डिमांड करता रहता है, बस ये मरे जाए, वो पुत्र वाली डिमांड ना पूरी होती इसकी। तो बिना ज्ञान के हम ऐसे दुखी थे, इस ज्ञान से हमारी 90% ये अननेसेसरी जो डिमांड है ये खत्म हो जाएगी। और फिर भी आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो भगवान दूर नहीं है, वो वस्तु देगा जो आपके भक्ति में बाधक ना हो। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर रोगी को वही चीज अलाउड करेगा खाने के लिए जो उसके रोग में सहयोगी हो, बाधक ना हो। तो डॉक्टर नहीं है, उसने नो क्या कुछ खा ले, बता कोई बात है? ब्लड प्रेशर का मरीज और उसने घी खवावे और वो घी खाना चाहता है और डॉक्टर कहे खा ले, तो डॉक्टर नहीं है, वो तो दुश्मन है उसका। तो हम आपको वो वस्तु कति अलाउड नहीं कराएंगे जो आपका जीवन नाश कर दे, यानी भक्ति नाश कर दे। आप भक्ति करियो चाहे ना करियो, ये कोई बालकों का काम नहीं है। ये मैं कोई डूम बाट नहीं, कोई मांगनियां खड़ियां नहीं, एक मैंने रोजी रोटी ना मिल रही थी। इस दास ने इस परमात्मा के प्रोसेस को, इसके सारे ज्ञान को बहुत गहराई से समझा है और तब इसके ऊपर कदम रखा है। और कितने संघर्ष के बाद ये दास जूनियर इंजीनियर सिविल हरियाणा में नौकरी करता था, इरिगेशन डिपार्टमेंट। जब से ये ज्ञान हुआ, एक नारी तड़प बनी और ये सोचा करता था कि भगवान ये सभी मेरे जैसे दुखी हैं, सभी परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। कोई सालासर जाता है, कोई वैष्णो देवी, कोई अमरनाथ के इतनी भयंकर पहाड़ियों पर चढ़ जाता है, वहाँ मर भी जाते हैं बर्फीले तूफानों से, फिर भी जाते हैं, अगले दूसरे हिचकते नहीं। और ये ज्ञान यदि आपके बच्चों तक पहुँच जाए, भक्ति तो न करनी है तो या अच्छी भक्ति करेंगे तो काम आओगे, तो डरे ढोरे। और कुछ फिर ये हुआ था कि असंग जन्म हो गया, हम न ये नौकरी करते हैं कि तो बालक पैदा करके न पालते पोसते, राजा भी बन दिए, परमात्मा का विधान बताता है, फिर गधे भी बन गए। तो ये सोचा था दास ने कि भगवान दया करे, उसका प्रचार करूं। जब तक आदेश नहीं था नाम का, तो भक्तों से मिलता था, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, सबको कहता कहवाता, और जो समझ जाता नाम दिलवाता था अपने पूज्य गुरुदेव जी से। फिर और मन में ये सोचा करता कि इस नौकरी ने छोड़ छाड़ के अपनी तो भक्ति करूं, इसमें तो सारा दिन सिर दर्द रहता है। लेकिन वो भी हमारी अपनी बालक वाली सोच थी। लेकिन परमात्मा का ज्ञान तो ये कहता है कि डेरे डंडे खुश रहो, खुश रे लेना मोक्ष। द्रुपरलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। तो फिर दिल सा डटे था। फिर गुरुदेव ने आदेश दे दिया एक दिन के नाम दिया कर तू, आज से मेरा आशीर्वाद तेरे साथ होगा, विश्व में तेरे समान संत नहीं होगा। मैं उनके मुंह की तरफ देख रहा था। क्योंकि अपनी औकात से जीव खूब परिचित होता है, मानने चाहे ना मानने।
मुझे अपनी सतीथि का पता था कि जितना वजन इन्होंने दास पर रख दिया इस योग्य नहीं है, फिर भी मेर है उनकी, गुरु मेर करें तो कागज हंस बना दे। तो उन्होंने कहा तेरे साथ रहूंगा, चिंता मत करना। और आज से सभी जितने उनके शिष्य थे सबसे कह दिया था कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, आज से दोबारा इससे उपदेश ले लो और इसको गुरु बनाओ, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब यह बात भी नहीं हमारे गले उतरे थी कि उन तो मौज है उनकी। कहने का भाव ये था कि उन्होंने अपना वजन तार दिया, क्यों उन परमात्मा के हंस थे वो खास और सुनियोजित तरीके से इस बिचली पीढ़ी तक ये मूल धन लेना था हमने, और वो उनको उनके से द्वारा पार नहीं होने थे, ये पार इस दास के द्वारा होने थे। इसलिए उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया और अपना वजन कति खत्म कर दिया। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, अब ये है वो गुरु जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। छुड़ानी के अंदर उन्होंने स्पेशल ब्लॉक सबको सामने कह दिया था। तो बुद्धिमान व्यक्ति तो पहले तो यूं था भी चलो परमात्मा का भी दान है, भक्ति भी करेंगे, अपने बच्चा में भी रहेंगे। फिर मन में उमंग उठी कि भगवान ही बाप के गुण गाऊंगा, आदेश दे दिया नौकरी भी छोड़ दूंगा। क्यों, एक का काम होगा, नौकरी भगवान की सच्ची सरकार की कर ले चाहे नकली की कर ले, एक का बनेगी, इतना वजन हो पीछे। तो फिर ये पाठ सत्संग की अधिकता होगी। सन 1995 में दास ने सर्विस त्याग दी और खुशी मनाई थी कि वहाँ चलो असंग जन्म का झंझट था इब निमट गया, अपना भक्ति करूंगा, अच्छे भगत मिलेंगे, सब ते प्यार तरह करेंगे, ज्ञान सुनाया करूंगा। अब मैंने सोचा था कि अब मैं चैन से रहूंगा। अब इसमें देखा इस जितना झंझट की तरफ पाया कोई ना। साची को कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें। वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो गया। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए, 2-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे। तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गांव में बैठे हैं। उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है। तो वो गांव गांव में शत्रु पैदा हो गए। हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहाँ तक बात बढ़ती बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। जैसे ईसा मसीह जी ने सच्चाई कहने की चेष्टा की थी, करस करवा दिया इन दुष्ट लोगों ने। कबीर परमेश्वर जी ने सच्चाई की ढोल के डंके पे इन्होंने वो दुख दिए इन नकली गुरुओं ने। कलेजा मुंह को आता, पर भगवान की जब लीला पढ़ता है ये दास पढ़ी नहीं जाती है। आपके लिए भटक रहे हो, और इस दास के लिए क्या हुआ आपको पता नहीं। दास तो खूब गहराई से निकला, या मेरे साथ जो भक्त रहे हैं उनको पता है कितने संघर्ष से ये ज्ञान ऊपर को आया है, लेकिन सारा कबीर साहब का ही रहा है। तो दास ने ये सोचा था कि इसमें चैन से रहूंगा, इस जितना दुख तक इतना भी ना पाया। लेकिन अब ये दुख एक बार दास ने हो लिया। कुछ भगत हमारे साथ थे, उन्हें जेल तक जाना पड़ गया इस परमार्थ के लिए। इसी जेल तक 100 मिलो हमने, जो भगवान के बच्चे उभर जाए, जनता का कल्याण हो जाए। तो उस दिन से लेकर आज तक वो संघर्ष जारी है। लेकिन अब परमात्मा की दया होगी कि परमात्मा के बच्चे इन प्रमाणों को देखकर अब इनका यो ज्ञान समझ में आ गया, इन्हें सो आ गया। पहले तो सो हुआ ही नहीं था, टीवी ऑन करें थे और यूं पता ये सुनने को मिल जाए ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, टीवी बंद कर दे थे। 36 गाल दास ने दे थे। यो बकवाद करता है, ब्रह्मा विष्णु जी को भी नासवान बताता है, इनके माता पिता बताता है। मैं तो पढ़ के सुनाता हूं,
बताता नहीं, इनका इतिहास लिखा हुआ है और वो तुम्हें पढ़ने को, आप जी को मिला नहीं पढ़ने को, आप समझ नहीं सके। दास तो समझ आ रहा है कि ये लिखा है इनके इतिहास में, तो अब मान गए ये। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्मा, जो प्रसंग चलता था वही आते हैं कि जैसे क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण के आज दीवान बैठी। के मांग गई यहाँ की घटिया वस्तु, ठीक है भगवान दे रहा है, ठीक है, और डिमांड करो, ना देते ये मत सोचो कि भी भगवान ने ऐसा क्यों नहीं दिया। ये सब कुछ दे सकता आपको, ये जो चाहे सो कर सकता कबीर परमात्मा। इसकी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, ये वो समर्थ परमात्मा है। लेकिन बात यही ध्यान में रखना कि डॉक्टर उसी को वही वस्तु अलाउड करेगा जो उसके रोग में बढ़ावा, नहीं रोग ने सहयोगी हो। तो ये भी आप ध्यान रखना, ऐसी वस्तु आपको यहाँ से मिलेगी नहीं जो आपकी भक्ति का नाश करे, और बाकी आपका काम कोई 8 लाख गएगी नहीं। ये सत्कर मान लियो, बेसिक लिख लेना कि तक कोने में डायरी के। तो क्या बताते हैं कि दुविधा चतुराई, दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरा रे, और अब भी आन मिलो सत्संग में, और करो गुरु ज्ञान पे गौरा रे, यानी गौर करो इसमें, गड़े ध्यान से विचार करो जो गुरु जी ज्ञान बताते हैं। फिर बताते हैं कि शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे, और कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। जैसे सुई में धागा डाल देते हैं और नीचे गांठ लगा देते हैं, धागा उस सुई के लटकता रहता है, उसके ऐसे चिपटा रहता है, उसे दूर नहीं हो सकता, उसको साथ साथ ले जाएंगे, साथ लटकता जाएगा। कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रे। पुणात्मा जैसे जितने भी दास ने बहुत इतिहास दिखाए, नकली ऋषि में ऋषियों के संतों के, सभी का विधान है कि जो कर्म में भाग में लिखा है वो तो आपने भोगना ही पड़ेगा। भाग्य में जो लिखा है उसको प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध में हमने जो दुख भोगने पड़ गए, फिर भक्ति की आवश्यकता क्या है? कौन करेगा भक्ति? 1-2 चोटी सी लाग जब आदमी फूक देगा ठा के सारी मूर्तियां नरुन फोटुआ ने, तो क्या कैसे भक्ति कर सकता है? दिल टूट जाता प्राणी का। भक्ति करने की उत्साह तभी बनता है जब आदमी आने वाली आपदा का पता लग जाता कि ऐसा होना था, और फिर एकदम परमात्मा उस बला को टाल देगा आपकी, और आपको महसूस भी होगा सचमुच आज शरण में ना होते थे या बिजली गिर गई थी, तो फिर दूनी रुचि बनेगी भक्ति में। तो क्या बताते हैं कि जब तक आप गुरु की शरण में नहीं आते तो तब तक आप बालक थे, भोले बालक थे। और छोटा बच्चा अबोधपने में जैसे पालने में लेटा है बच्चा, बेटा या बेटी, और टट्टी पेशाब कर दिया कपड़ों में ही, और हाथ पैर मार के सारे कपड़े भी खराब, पैर पूर भी लथेड़ लिया लपट के टट्टी में, और फिर रोने लगता है, तो माता समझ जाती है कि इसने कोई भूख लगी होगी। वो जाती है उसको संभालने के लिए, तो क्या देखती है? सारे कपड़े भी खराब कर रखे, टट्टी भी कर रखी, पेशाब भी कर रखे। तो उसने बालक बुरा नहीं लगता, उसको पता है, इसने पता को नहीं, ज्ञान है माँ ने कि इसको पता नहीं, बालक से उसको ऊपर कोई दोष नहीं, कोई क्रोध नहीं करती। उन्हें उठावेगी, धोएगी, मांजेगी खूब अच्छी तरह, कपड़े धोकर सुखावेगी, नए पर आवेगी, और छाती का लावेगी, फिर लाड करेगी, दूध पिलावेगी। तो आज जब तक इस शरण में नहीं आते परमात्मा कबीर जी की में, आप ऐसे बच्चे हो, और अनजानपने में ना जाने कितनी गलती करके आप कति छट गए, उसमें लथड़े पड़े हो। लेकिन कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, और जान का बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो, ज्यों सुई में डोरा रे। आपका इतना काम है
आपके जो प्रारब्ध में जो पहले के जितने भी पाप थे वो आपके साथ लपेट के भेज रखे काल ने, और जिसे पुण्य थे वो भी अंदर डाल दिए, तो आपके दोनों मिलाकर मिश्रण कर रखे है। तो अब परमात्मा आपके उन पापों को धोएगा सारा ने, और फिर आपको सोच कर लेगा, और सोच करके फिर सीने का लगाओगा और सतलोक में ले जाकर दूध पियाओगा, यानी वहां सदा सुखी कर देगा आपको। शरण पड़े को गुरु संभाल, जान कबालक भोरा रे, कह कबीर तुम शरण चित रखो। फिर आपका कर्तव्य बताया है कबीर साहब ने, आप भी अपने गुरु जी से ऐसा अभेद संबंध कर लो, मन में दोष नहीं आवे। जिस दिन आपके गुरु जी के प्रति कोई विकार आता है, यानी कोई कमजोरी झांकते हो गुरुदेव के अंदर, तो उस दिन आपका नाम खंडित हो जाता है। और काल यही चाहता है कि ये एक बार संत से इसका कनेक्शन कट जा, फिर यो कितना धक्के खाए जाइयो, कहीं तेरा लंबा चौड़ा क्षेत्र है इसका, तो फिर इसको यही उलझा कर मार देता है। तो परमात्मा कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल जगजोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जावे। एक ये फाइनल फार्मूला है इस भक्ति मार्ग में। इस परमात्मा कबीर जी के धनी के द्वार पर पड़ा रहे और इसी के धक्के खावे, 100 काल जगजोल ही, कितना ही काल आपको झटके देता दिखे पर परमात्मा से दूर नहीं होना, यह बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपकी। अगर जैसे हम अज्ञानता में यानी बगैर अध्यात्म ज्ञान के कई बार बहुत कमजोर सोच बना लेते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमने युगों युगों से पापों की गठड़ी बांध रखी है। और उसके लिए परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा तो समय आए फल हो। आप जी ने भक्ति का बीज ईब बोया है युग, कितने युगों के बाद। अभी तक आपकी पिछले संस्कार ही चल रहे थे, और कहीं थोड़े बहुत पुण्य कर दिए, कि दाने डाल दिए, को छोटे मोटे पुण्य, वो स्वर्ग में बर्बाद कराए आप। पुणात्माओं, ये भक्ति युग है। अब ये चौथा युग का बीच का समय है। इसमें अब कई करोड़ यानी पूरे विश्व में ये भक्ति पर लगेंगे प्राणी, अरबों खरबों की संख्या में। और जो पार होगे वो तो होगे, और रह भी बतेरे जाएंगे। तो वो जो रह जाएंगे ना, उनकी दुर्गति घनी होगी, क्योंकि ये कमाई तो इतनी गजब की बनेगी आपकी। पहले मंत्र से बहुत गजब की कमाई बन जाती है, जबरदस्त भक्ति धन संग्रह होता है आपका। और फिर उनके अगर आप पार नहीं हुए तो क्या करेगा आपके साथ में। जैसे आपकी भक्ति धन इन ऊपर के लोकों में आपको इनका प्रतिफल मिलेगा। जब सतलोक नहीं जान पाए तो फिर ऐसे बनेगी आपके साथ। इस मूल कमल में गणेश जी का जाप है, आपको दिया जाता है। इसका भक्ति धन आपका इकट्ठा हो रहा है, और पार हुए नहीं तो आगे छड़ी यही रहेगी आपकी। फिर ये लुटेरे आपको टर्न बाई टर्न लूटेंगे। आप गणेश जी के लोक में जाओगे, वहां गण बना देंगे आपको, आपकी पूंजी होगी, रेस्टोरेंट तैयार है, उसका कमीशन है इन देवताओं का। जैसे होटल के मालिक होते हैं, उनका कमीशन होता है वो अलग से, यानी उसमें अपना न्यारा चार्ज लगाते हैं उस बिल में। तो आप कहीं किसी में 10% आपकी कमाई से, किसी में 15%, किसी में 20-25% ये अपना लेते हैं, तब अपना गुजारा चला रहे हैं। ये कंगाल लोग है 21 ब्रह्मांड तक का उस सतलोक की दृष्टि में। और अब भक्ति के धनी लोग वहां जाते हैं, जैसे यहाँ कुल्लू मनाली में जाते हैं गर्मियों में सेठ लोग, और 10-20 हजार रुपये खराब करके उल्टे फिर आ जाते हैं मुंह लटका के कर्म क्षेत्र में। तो आप इस मूल कमल के मंत्र का जाप जो आपको दिया जाता है गणेश जी के लोक में, वहां ठाठ करोगे, यहाँ के नकली ठाठ। जब वहां आपकी ये पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद आपको भेजेंगे ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि उसका भी जाप आपने कर रखा है।
वहां जब आपकी धन खत्म हो जाएगा फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उनका भी आपने धन इकट्ठा कर रखा है, फिर उसके रेस्टोरेंट में वहां रहोगे। उसके बाद फिर जाओगे आप श्री शिव जी के लोक में, उसकी भी कमाई करते हो, मंत्र जाप करते हो। फिर जाओगे दुर्गा जी के लोक में, और वहां भी जब समाप्त हो जाएंगे फिर आपके 2 मंत्र का जाप और रह गया, ये 2 अक्षर का सतनाम का जाप, तो उससे जाओगे आप फिर ब्रह्मलोक में, इस काल के निज लोक के अंदर। वहां कोई हजारों युगों तक आप उस ब्रह्मलोक में रहोगे। वहां इस ओम के धन को खत्म करके फिर वापस आओगे, और फिर इस सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है, इसने काल ने उस ब्रह्मलोक में जीव को धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकैलोक बना रखे। तो उस पूंजी को फिर ये आपकी वहां बर्बाद कराओगा। फिर रह गया आपका जिसको सार नाम प्राप्त हो गया है और वो पार नहीं हुआ। जरूरी नहीं कि सार नाम मिलते ही पार हो जाओगे, ये तो परमात्मा ने कहा है, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, भाई कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, पाकी खेती देख के गर्भियो मत किसान, अब हूँ झोले बहुत हैं, घर आले तब जाने। कहते हैं या पाकी खेती देख के खेत में अभिमान ना करना किसान, अभी तक बहुत झाड़ या आंधी वर्षा ओले आंधी तूफान शेष है, ना जाने की बिजली पड़ जा, तेरे घर आले जब मानिए तेरे धन तेरे घर आ गया। इसलिए बताते हैं कि ये ना समझना सार नाम मिल गया तुम पारे होगे। सार नाम की कमाई और मर्यादा में अंतिम श्वास तक करते हुए, और एक विशेष कसक बनाओ सतलोक में जान की, तब वहां जाओगे जहाँ आशा तांबासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब जो सार नाम जिसको प्राप्त हो गया, वो सार नाम प्राप्त प्राणी को एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उसको फिर जैसे आप जितने भी प्राणी यहाँ आए हो, जो सीधे आ रहे हैं, जिनको परमात्मा 600 वर्ष पहले दोबारा आकर मिले थे और उनको पुनः फिर भक्ति से चार्ज कर गए थे कुछ, ताकि यहाँ तक आपके मनुष्य जीवन होते हुए आ गए, एक विशेष बेनिफिट मिलेगा। उस व्यक्ति के, उस आत्मा के साथ परमात्मा सदा रहेगा। लेकिन पार तो होगा इसी समय में, जैसे अब आप ये है वो स्वर्ण युग, ये स्वर्ण युग है इस मोक्ष का, तो पार तो होगा इस समय वो, लेकिन परमात्मा उसके साथ रहेगा। और फिर भी उसका दुर्भाग्य ही है, क्योंकि मोक्ष हुआ नहीं था, फिर नौके नंडले फिर ढोने लग गया। लेकिन दाता साथ रहेगा। जैसे हम पहले देखा करते थे, कई ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई और सेकंड के भी कुछ हिस्से में बचाव बन गया है, और वहां फिर हम सोचते रह जाते थे भगवान बड़ी जान बची, और ये हम जिन भगवानों की भक्ति करते थे इनको क्रेडिट देते थे, इनका वहां कोई रोल नहीं रहता, वो तो समर्थ एक ही है। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भगत वत्सल भगवंत। तो कहने का भाव ये है कि जो अब पार हो गए तो धन्य भाग है उनके, और जो रह गए इस भक्ति युग में, हजारों वर्ष चलेगा भक्ति मार्ग, ज्ञान एक रह जाएगा, समाधान भक्ति एक ही रह जाएगी। पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे तो भक्ति बहुत आसानी से बनेगी सबकी। फिर अब तो एक भक्त ने ये ज्ञान जाना है, समझा है, घर में विरोध शुरू हो जाता है, घर वाले आंख दिखाने लग जाए, नो के तू के पैदा हो गया, तने हमारी सारी मर्यादा तोड़ दी, तो कुछ भी पूजा नहीं करता, इन और साधनाएं कुछ भी नहीं करता। तो इसलिए हमारी अभी भक्ति जो है झटकम पटकम चल रही है, हम बस हंगाइसा कर रहे हैं।
लेकिन ये हम चलते रहेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मेरा जी जिला जलंधर है, तहसील नकोदर, पिंड मैतपुरा जी। क्या काम करते हैं सर आप? मैं ये बेडशीट का बिजनेसमैन हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कब लिया? मैं 2014 में लिया नाम जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले देवी देवी को मानता था जी। निरंकार से पहले आने से पहले बहुत साधना की। फिर 1996 में निरंकारी में पंथ में आया, बाबा जी हरदेव सिंह में। उस पंथ में काफ़ी चीज़ जुड़ा रहा। जब उसको नाम दीक्षा ली मैंने निरंकारी की बाबा हरदेव सिंह से, तो उसने बताया भी परमात्मा निराकार है, भी इसमें दो यही परमात्मा है, सोलो निराकार परमात्मा यही है। सर जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने निरंकारी पंथ से नाम उपदेश लिया तथा वहाँ 18 साल भक्ति की, तो इन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? जी लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुआ, दुख ही मिलते रहे। जब सत्संग में जाना, शाम को आना, कभी कभी दारू भी पीता था, मीट भी खा लेता था, तो समझ लो घर में क्लेश दुख होता था, कोई भी सुख नहीं से भगत जी बहुत परेशान रहता है। तो हम यही सोचते थे जो जो कर्मों में लिखा है चलो भक्ति करते रहते हैं। निरंकारी की बाबा हरदेव सिंह की जी, निरंकारी में 18 साल में रहा, कोई सुख नहीं था, परेशानी में घर में बहुत ज़्यादा दुख क्लेश होता था, बहुत ज़्यादा होता था। चलो निरंकारी की बाबा जी की सिमरन जो दिया है वो करते हैं। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा में बख्श लोगा। ये भगत जी 5 मिनट भी सिमरन नहीं हुआ मेरे पास, कभी मन नहीं लगता था भी क्या भक्ति है क्या नहीं है। परेशानी बहुत ही घर में, बहुत ज़्यादा दुख क्लेश था, समझ लो कोई काम नहीं चलना। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी मैं ऐसे आया, टीवी में सत्संग मेरे ताए लड़के के देखते थे, वो भी निरंकारी थे, हमारा पूरा मतलब निरंकारी था। वो सत्संग देखने लगे। जब गुरु जी ने बताया परमात्मा निराकार परमात्मा साकार में है, तो मेरे ताए लड़का के 2-3 दिन सुना, वो दीक्षा नाम दीक्षा लेके आ गया। तो मुझे बोला भी निरंकारी हम भक्ति कर रहे हैं वो गलत है, भी परमात्मा निराकार परमात्मा साकार में है। आप संत रामपाल बरवाली में आए हुए परमात्मा तो वेदों में भक्ति बता रहे हैं, आप चलो मेरे साथ, वो नाम दीक्षा लो तो आपका नाम। मैं मानता नहीं थी भगत जी, मैं कहा नहीं भी निराकार से परमात्मा कोई ऊपर आगे है ही नहीं कुछ। मैं उस ताए लड़का मुझे समझा के ले गया बरवाले में, नाम थोड़ा लेने गया, सिर्फ देखने गया था फिर चलो देखे आ जाते। जब देखने गया तो जो देखा मैं अंदर बड़ा आश्रम में, तो मैंने पता लग गया वाकई भगवान परमात्मा यही है। पहले भगत जी मेरा नाम दीक्षा, ऐसा नाम दीक्षा ली मैंने। सर हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों अनुयायियों से मिले, उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त हुए। सर आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? भाई साहब हमें प्राप्त लाभ यही हुआ है। समझ मैं एक बारी काम पर जंद्र में ऑटो में जा रहा था, हमारा ऑटो में ऐसे ही टक्कर लगी, समझ लो हमारा ऑटो पलटियाँ खा गया। जब पलटियाँ खा गया तो सब लोग फट्टर हो गए। मेरे साथ 2 लेडीज बैठी थी, एक जेंट्स बैठा था, एक ऑटो वाला था, एक मैं था। जब टक्कर हुई तो वो खून हो गए, किसी की लात टूट गई, किसी का सिर फट गया, किसी कुछ हो गया, ऑटो के बहुत बुरा हाल हो गया पता। तो जो देखा मैंने, जो मेरी आँख खुली, मैंने मालिक परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने मुझे खरोच तक नहीं आई थी, वो मेरे पैरों में रो रहे थे, तड़फ रहे थे सारे। जब मैंने सोचा यार मुझे चोट नहीं, जब मैंने पता लग गया भी परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कहते हैं जो मेरा नाम लेता है मेरी मर्यादा में रहता है उससे कोई हानि नहीं हो सकती। जब मैंने वो उस दिन मेरा पता लग गया वाकई ये परमात्मा, जब मैं परमात्मा की शरण में ना होता तो आज मेरा यही हाल होता लोगों जैसा, जैसा ऐसे इनका हुआ है। भगत जी सबसे बड़ा यही लाभ हुआ है। दूसरा लाभ भगत जी ये हुआ भाई साहब, तो मेरा भाई 10 साल का रोग था पेशाब का, पेशाब में बड़ी परेशानी होती थी उसको, इतनी परेशानी हुई थी। मैं एक दिन काम पे चल गया, उसको ना उसका 2 नालियों में पेशाब में 2 सुराख थे। जब मैं काम पे आया था बहुत तड़फ रहा था, स्किन करा बैठा था। तो मैंने पूछा भी भाई क्या प्रॉब्लम है? कहता मेरा भाई पेशाब रुक गया है, परसों मेरा ऑपरेशन है। मैंने उससे पाला भी परमात्मा ने नाम दीक्षा लिया, तेरा बिन ऑपरेशन से परमात्मा ठीक करेंगे तुझे, ये मुझे गारंटी है। वो कहना भाई बहुत कहना मेरा पेशाब बंद है, मेरा बहुत बुरा हाल है। मैं कहा तू नाम दीक्षा लाया तो परमात्मा ठीक करेंगे, तेरा पैसा ही बचेगा, चलो तो ये शरीर सुख भी होगा, तू फायदा किया, तू ऑपरेशन भी कराएगा, तू पैसा भी लगेगा, परेशान होगा, तो कोई नाम लिख दे मेरे गुरु से। तो वो कहने लगा चल ठीक है भाई मैं नाम लूँगा, तो आप जो करना करो। मैंने भाई साहब प्रार्थना लवाई फिर अस्तार में, मैंने बोला भाई साहब मैं नाम लिया, मेरे भाई ने नाम ले लिया
उसको पेशाब की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, तो उसके 2 पेशाब वाली नाली सुराख है। तो भाई साहब उन्होंने कहा फिर भी आप इसको अमृत जल दे दो परमात्मा का, भी इससे वचन ले लो, इसका वचन ले लो इसको, तो भी परमात्मा को मीट अंडा शराब कोई नहीं खाएगा तो परमात्मा दया करेंगे। मैंने भगत जी चलो ये अमृत जल दिया, परमात्मा जोत लाया। परमात्मा बड़े विश्वास से मैं संत रामपाल से मैंने बोला, संत रामपाल परमात्मा भी मेरी तेरे हाथ इज्जत, मैंने बड़े विश्वास से कह दिया भी परमात्मा मेरे ठीक करेंगे संत रामपाल जी। वो कहना चलो ये उधर आदेश आया परमात्मा, उसके बाद ही 5 मिनट में भगत जी भाई साहब वो ना पेशाब खुल के आ गया, उसका पेशाब भी खुल के आ गया, पत्थरी के टोटे निकल आए। जब मेरे पास भागा आए, भाई जी मुझे परमात्मा ने ठीक कर दिया, संत रामपाल ने ठीक कर दिया, संत रामपाल ठीक कर दिया। तो मेरा बुआ निकल गया, मैं कैसे ठीक हो गया? तो हाँ कहना देख कहता भाई नीचे चल मेरे साथ ऊपर। कोठे में देखा भगत जी भाई साहब टोटे पेशाब के पड़े थे, पत्थरी के टोटे पड़े थे। मैंने देखा, मैंने इतना रोया है बंदी छोड़ कबीर साहब परमात्मा भी तू ही ठीक कर सकता, और कोई नहीं कर सकता ये विश्व जी। तो हमारे मल्ले वाले सारे देख के परेशान बाकी भी हैरान हो गए भी ठीक कैसे हो गया, ये तो बहुत बड़ा रोग था, 2 सुराख थे पेशाब की नालियों में, ये कैसे ठीक हो गया? तो मैंने कहा मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी ने ठीक किया है, मुझे विश्वास है परमात्मा ठीक है। चलो जी चलो वो कहने लगा, मैंने 22 बोला परसों ऑपरेशन है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर को बताते हैं बाहर डॉक्टर बुला लेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, जो डॉक्टर लगा देते हैं। मैं डॉक्टर के पास गया, हमारे मैथपुर पिंड डॉक्टर संदोख है, तो उसको मैं बोला भी डॉक्टर साहब कहता भी तेरा ऑपरेशन तक परसों है, तू आज क्या लेने आ गया? मैंने बोला भाई सर भी डॉक्टर साहब इसने ऑपरेशन नहीं कराना। कहता क्यों भी? मैं कहा इसने मेरे परमात्मा ठीक कर दिया। कहता कैसे ठीक कर गया? तो उसने पहले कहना इसे 2 सुराख है पेशाब में, तो ये तो मर जाएगा। मैं कहा नहीं मेरे परमात्मा ठीक। वो भी मेरा भाई था, वो भी बोलने लगा मैं ठीक हूँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, मेरे पेशाब के टोटे निकल आए बिल्कुल, मैं पत्थरी के टोटे निकला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो डॉक्टर कहना चल मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, स्किन करा दो डॉक्टर साहब। वो पहले स्किन में आए थे, सुराख आए थे, जब दूजी की उसके सुराख ही नहीं थे। वो डॉक्टर खुद परेशान हो गया, यार कैसे ठीक हुआ है, किसने ठीक किया? मैंने कहा मेरे परमात्मा संत रामपाल ने परमात्मा ने ठीक किया है मुझे। भगत जी सबसे बड़ा ये लाभ हुआ। हाँ मेरी भाभी थी, वो नाम दीक्षा ने मेरे भाई को लेने देती थी। जब मैंने नाम चलो इसको परमात्मा दवाई देना, मैं कहा वो मुझे बोलेगी आन के भी तूने क्यों नाम दवा दिया ऐसा? तो भाई साहब वो बोलने लगी भी आपने बहुत अच्छा किया। वो बहुत खुश हुई भी वाकई हमारे मल्ले सारे इकट्ठे होकर देखने लगे या वाकई परमात्मा आया, संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में आए हुए हैं। भगत जी वो बिल्कुल ठीक हुआ, नाम दीक्षा लिया उसने। संत रामपाल जी शरण में आने से अब सब नशा मेरा छूट गया। मैंने मीट भी मेरे खाता था, चलो ड्रिंक भी लगाता था मैं। जो संत रामपाल शरण में आया अब भक्ति में मन भी लग रहा, नशा भी छूट गया। यार दोस्त मेरे ऐसे थे वो भी छूट गए। अब परमात्मा की दीक्षा में नाम शरण में आ गया हूँ। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसा मैं देश तो नहीं दे सकता हूँ, एक प्रार्थना कर सकता हूँ भी संत रामपाल परमात्मा के साहब जी रूप में धरती पे आ चुके हैं, इसके जल्दी में जल्दी शरण में आए और नाम दीक्षा लें। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? भाई साहब जी सत्संग में हर टीवी पे चैनल पे सत्संग परमात्मा का आ रहे हैं संत रामपाल के, उस पर पीली पट्टी आ रही है, उसमें फ़ोन नंबर लिखे हैं। बाकी जगह जगह नाम सेंटर हैं, वहाँ आन के फ़ोन करके अपने नाम दीक्षा ले सकते हैं। जल्दी जल्दी परमात्मा संत रामपाल की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।